कुछ वेज पुलाव वगैरह खा लूँगा, लेकिन बी क्रीमी की जहाँ तक बात है, गर्मी बहुत है तो मैं कलिंगर का जूस पीना चाहूँगा। क्या बात है। बी क्रीमी अगर आप हमें सुन रहे हो तो सर के लिए प्लीज एक ऑफ स्टंप, लवली बॉल फ्रॉम दीनानाथ. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट चेंडू पडल्यानंतर तो असा खाली राहतोय. ऑफ साईडला टटवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. Yes, Dinanath, one of the typical watch bowler in Bhiwandi Taluka cricket. Here we go, right arm over the stumps. Goes to Arbaz Patel, cuts the ball over the infield, through the cover point boundary, cross the fence for 4. Short, wide and punished. अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय. पावलांचा चांगला वापर केला होता आणि कव्हर पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडू टोलवला होता. डीप कव्हर पॉईंट रिजनमधून सीमापार नेत्री दीपक चौकार. चौकारने धावसंख्येला येतोय आकार. धावसंख्या 4 ने वाढून दिलेली ती धावफलकावर 5 धावा. So Arbaz Patel off the mark with boundary and his score is 5 without loss. Here goes Dinanath, facing him Arbaz Patel. Goes to Arbaz Patel, put away on the onside. One bounce to wideish mid wicket. In comes return from the deep. Enough time batsman gets easy couple. One short signal from umpire. 1 to score now. His score moves up to 6 without loss. You are watching Super से ऊपर Indian show Bali Trophy 2021. आए दिन बाहर के. Welcome all of you and good evening. The match between Waki Sport Mapoli and Veer Tanaji Dapodi. Here we go. This time a lovely looking drive, but it's straight to mid off. They threw for a quick single. Arbaz moves up to 7 and his score is Arbaz moves up to 6 and his score is 7 without loss. 7 धावा पहिलं षटक मार्गस्थ असताना आपण पाहतोय. अरबाज पटेल चौकारीच्या मदतीने वैयक्तिक 6 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. Oh, beauty. अंकाच्या दृष्टीने पॉल षटकामध्ये 4 प्ले. BC4 सिटी क्रिकेट के लिए तैयार रहना है. सिटी फॉर्मेट में हमीद शेख फैम टीम, हमीद स्पोर्ट्स बनाम असरार अंसारी फैम टीम, हमजा 11 की कैप्टन, दोनों को तैयार रहना है. 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में. आज काफ़ी तेज़ हवाएं मैदान पे बह रही है. नक्कीच मैदानावरून अतिशय वेगाने हवा वाहताना आणि सध्या सगळीकडे बाली ट्रॉफी 2021 ची हवा सुरू आहे. यस, हवा को तो कोई भी समझा नहीं सकता है. मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा कि रास्ते में मैखाना पड़ेगा. और हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों को ही समझाना पड़ेगा. 7 रन हो चुके हैं. गेंदबाजी के लिए राजन को लगाया गया है. हर्षद चौधरी आए हैं. यस, 7 रन और 7 रंग वाली ट्रॉफी में चमकते हुए. हर्षद चौधरी हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए. इस मरतबा शफल करके खेलने की कोशिश. विकेटों के ऊपर से गेंद चलेगी विकेट कीपर के पास. खूपच शफल झाला होता फटका खेळण्यासाठी, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये सोशल डिस्टन्स आपल्याला पाहायला मिळते. यस, देखिए एक गांव 12 खिलाड़ी जब रहते हैं तो पूरे गांव का जोश मोहब्बत सब कुछ उसके पीछे रहता है. राइट आर्म राउंड स्टम्प्स आते हुए. इस मरतबा ऑन दी अप खेला है. थोड़ा अपने आप को रूम दिया था डीप एक्स्ट्रा कवर में. बढ़िया फील्डिंग, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं. स्कोर 8 रनों पे पहुंचा है बिना किसी विकेट के. अभी तक वीर तानाजी दापोडे के जो गेंदबाज है उन्होंने आज़ादी बरतने नहीं दी है बल्लेबाजों को. अगदी बरोबर. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये दीनानाथ याने केली होती आणि दुसऱ्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय हर्षद चौधरी हा गोलंदाज. हर्षद चौधरी राइट आर्म राउंड स्टम्प्स आते हुए. ओ खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ.
फाइन लेग बाउंड्री पर बुलेट शॉट, बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई, 4 रन। कप्तान को सलामी देता हुआ चौका। फरहान पटेल डग आउट, जहां पर वकी स्पोर्ट मापोली की टीम बैठी हुई है। दोनों पर्सनालिटी मापोली की है, इरफान बुढ़े डग आउट और फरहान पटेल डग आउट। ये देखिए बहुत रॅपिड शॉट निकला था। नक्कीच बंदुकीच्या गोळीच्या वेगाने माय नेम इज बॉन्ड, रवीश बॉन्ड याच्या बॅटमधून हा वेगवान चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। इस बीच ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी, विकेट कीपर के पास गई और रवीश बॉन्ड आउट। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, कोन बनाती हुई गेंद थी, पैरों में रखा था और इसे कहते हैं सॉफ्ट डिसमिसल। ये पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर और नए बैट्समैन 1 डाउन पोजीशन पे इस वक्त पापा शेख आए हैं। पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे रवीश बॉन्ड, ज्याने मागच्या चेंडूवर एक फाईन चौकारी खेचला होता। हे आपण बाले ट्रॉफी VIP टाइजवरील हे चित्र पाहतोय। ये तो धोनी है, ये बहुत बड़े फिनिशर धोनी, भारत के सबसे सफल कैप्टन। इस मरतबा गेंद को उछाल दिया सीधा, फील्डर देखते रह गए, 6 रन। क्या टाइमिंग, क्या फॉलो थ्रू है पापा शेख का। आणि अगदी महेंद्रसिंग धोनीच्याच अंदाजाने हा फटका खेळला होता। पापा शेख जणू प्रतिस्पर्धी संघाला सांगतोय तो सिक्सर देख। हाँ, धोनी ने तो विनिंग शॉट खेला था 2 अप्रैल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में, लेकिन उस वक्त आपको पता है स्टैंड में कौन कौन थे, आमिर खान थे, रजनीकांत थे, और किसी ने कहा कि होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, रजनी, गजनी और धोनी। फुल टॉस गेंद खेल दिया है, गेंद को सीधा डगआउट में, 6 रन। फरहान पटेल डगआउट को सलामी देता हुआ दूसरा सिक्सर। अतिशय कमजोर चेंडू। यस, बीमर के लिए रिव्यू मांगा है, अंपायर अमित सालवी हैं हमारे, बीमर के लिए रिव्यू मांगा है। फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ही रिव्यूची मागणी केलेली आहे। देखिए वैसे भी टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। अब 2 गेंदों में 2 लगे हैं तो थोड़ी चिंताएं बढ़ी है वीर तानाजी दापोडे की। नो बॉल है, बीमर, रिव्यू सक्सेस होता हुआ। और कुल स्कोर कितना हुआ है वकी स्पोर्ट मापोली का, 25 रन। देखिए पापा शेख तालुका क्रिकेट के पिक्चर में सिटी क्रिकेट से आए थे मातोश्री कप में, और 4 दिसंबर को पोगांव में इन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और सुपर ओव्हर में वो मुकाबला हारे थे। तर फलंदाजाला सुवर्ण संधी आहे, कारण उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढचा चेंडू असणार आहे फ्रीट। पाहूया फ्रीटची कशा प्रकारे या संधीचं सोनं करतोय फलंदाज। शुभा धुमाल है, एक से एक चीजें लाते, उघडा डोले, बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्रीट। फ्रीट गेंद है, इस मरतबा पैरों से टकराई थी, लेकिन अपील इसलिए नहीं की कि फ्रीट है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद को उठाया, 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 26 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। ये मुकाबला वाकई में बहुत ज़बरदस्त रहेगा। दोनों टीमें कंप्लीट नज़र आ रही है। 2 ओवर में 26वें आने वाले बल्लेबाजों में सरफराज भूरे को कभी भी पिंच हिटिंग के लिए भेजा जा सकता है। टीम के कैप्टन आसिफ शेख अच्छे टच में है, लेकिन बचे हुए 2 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं सुभाष धुमाल से। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। 2 षटकाची समाप्तीनंतर आणि 13.00ची सरासरीने वकी स्पोर्ट्स माफुले संघाने धावा झळकलेल्या, त्या धावफलकावर 26 धावा।
रवीश बॉन्ड बादून पॅवलमध्ये परतला, ज्याने बादून एका चौकारीच्या मदतीने 5 धावांचं योगदान दिलं होतं. सध्या खेळपट्टीवर आपण अरबाज पटेल याला पाहतोय, जो एका चौकारीच्या मदतीने वैयक्तिक 6 धावांसह खेळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला पाफा शेख यांनी ताबडतोब फलंदाजी करताना 2 षटकार खेचलेले आहेत आणि वैयक्तिक 3 चेंडूचा सामना करून तो फलंदाजी करतोय. तर गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होतं आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज यंग अँड टॅलेंटेड संघनायक आपण पाहतोय प्रितेश पाटील. हमजा स्पोर्ट्स के कैप्टन और हमीद स्पोर्ट्स के कैप्टन. प्रितेश राईट ऑन द विकेट. पहिला चेंडू अतिशय वेगवान चेंडू, मात्र दिशा भरकटलेला आहे. पंचांचं वाईटचा शिरतोय. आव्हान तर धावाच्या रूपाने धावसंख्या 1 धावेने वाढेल. देखिए प्रीतेश पाटिल भी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा नाम उनका हुआ है और बहुत फाइटर क्रिकेटर हैं. यावेळी मिस्टाईम फटका, उंची जास्त आहे आणि लांबी जास्त. क्षेत्ररक्षक बनतोय प्रेक्षक आणि चेंडू जाते सीमा पार. 6 धावांसाठी षटकार. देखिए ये गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग गई है, लेकिन आंख बंद करके सिक्सर मारा है यहाँ पर. ये देखिए उनकी तो नजरें हट गई थी और बॉटम टो से टकराई थी बल्ले के, लेकिन कितनी दूर चली गई. फलक बहुत शॉट, मानो गेंद आसमान को बोसा देकर वापस आ गई हो. नक्कीच नजर हटवली होती, मात्र जो परिणाम होता तो चांगला परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 धावा मिळतात वकील स्पोर्ट्स माफुल या संघाला. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या 6 ने वाढून दिली ती 33 धावा. प्रितेश राईट मोर द विकेट. यावेळी चेंडूला फोर्स केलेला चेंडू हवेमध्ये. पुन्हा एकदा मस्तक पे दस्तक देणारा षटकार पापा शेख ह्याच्या बॅटमधून. ऐसा लग रहा है कि पापा शेख इससे कहते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी, कमर तोड़ बल्लेबाजी. नक्कीच क्या अगदी शॉट खेला है, बैकफुट पे जाके फोर्स किया था और गेंद ये देखिए बैकफुट पे गए थे, फोर्स किया था, मस्तक पे दस्तक, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ियों के सर के ऊपर से जाती हुई 6 रन. देखिए सर पे से पानी जाए या गेंद, दोनों सूरतें डूबने वाली. अगदी बरोबर. यावेळी चेंडूला खेळायचं होतं खरं तर ऑन साइडला, मात्र चेंडू जातोय फाईन लेग रिजन मधून सीमापार चौकार. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं पापा शेख. मानो ऐसा लग रहा है कि पापा शेख नाम का तूफान सोनामी यहाँ पर आ चुका है और वीर तानाजी दापोटे के जो गेंदबाज हैं अब उनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं. नक्कीच अगदी चेंडूच्या चिंध्या उडवण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. चेंडूचं थोबाड रंगवलं जात आहे, चेंडूची चामडी सोलवली जाते. ज्याप्रमाणे पापा शेख 29 रन. व्हाट अ इनिंग. अतिशय ताबडतोब फलंदाजी आपण पाहतोय. पापा शेख याच्या बॅटमधून षटकार आणि चौकार. धावसंख्या धावपळीवर 43 धावा. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि चेंडू जात आहे सीमा पार. आणखी एक षटकार. प्रीतेश को भेज दिया तारामंडल में पापा शेख ने. आइए देखते हैं व्हाट अ स्ट्रोक ही प्लेड. काफी घातक बैट्समैन है ये देखिए जैसे गेंद पिच हुई स्वंग कर दिया गेंद को. जा रही है जा रही है जा रही है आउट ऑफ पार्क. 6 रन. नक्कीच पापाचा चेंडू करतोय आकाशाशी गप्पा. अतिशय उत्कृष्ट फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 6 ने वाढून दिलेली ती धावपळीवर 49 धावा. इस तरह के शॉट तो शायद अफरीदी खेला करते थे. प्रितेश पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि चेंडू पुन्हा एकदा जाईल सीमा पार. 6 धावांसाठी षटकार. This is the unbelievable hit. This is the unbelievable hit. आइए नक्कीच देखते हैं क्या शॉट खेला है. ये देखिए पुल और पावरफुल भेज दिया साजन के घर प्रीतेश को 6 रनों के लिए, क्योंकि राजन आके उनके सामने खड़े हुए, लेकिन गेंद को भेज दिया साजन के घर. तर प्रितेश याचं महागडे षटक आपल्याला पाहायला मिळते. प्रितेशाची धुलाई करताना फलंदाज पापा शेख.
आतापर्यंत 29 धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत आणि अजून या षटकामधला एक चेंडू शिल्लक आहे. खूपच महागडं षटक आपण पाहतोय प्रितेश पाटीलला याचा खरपूस समाचार घेतलेला आहे फलंदाज पापा शेख याने. आपल्या इनिंगमधील हा 6वा षटकार तो ठोकतोय. एक चौकार आणि 6 षटकार पाहायला मिळत आहेत. कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 8 गेंदों का सामना किया है. विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी. 6 सिक्सर लगा चुके हैं पापा शेख. अब सामना करने जा रहे बैट्समैन. एक गेंद बाकी है. ओ माय गॉड. ताबडतोब बल्लेबाजी आपण प्रितेश. पाहतोय. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि यावेळी मात्र पापा शेख नावाचं वादळ इथे क्षमताना तो थंडावतोय. पापा शेख याची गेली संपुष्टात. यस एज एंड गॉन. लेकिन जोरदार तालियां बजाना चाहिए. व्हाट अ अमेजिंग इनिंग प्लेड बाय पापा शेख. इनक्रेडिबल इनिंग. 41 रन just in 9 balls. नक्कीच What an inning he played. Help of 6 sixes. Great batting. And look at all the shots from Prince Movies. That was a forcing stroke over long on. This one was a towering 6. This one was a miscue hook. And ball is traveling to fine leg for 4. And look at that. Great shot. Out of park, right on the community hall. हे सर्व फटके आपण पाहतोय पापा शेख याचे. टोलेजिंगर फटकेबाजी केलेली आहे. अगदी दापोड संघाच्या गोलंदाजांना दिवसात तारे दाखवलेले आहेत पापा शेख या फलंदाजाने. Great inning and finally inside edge and gone. 9 चेंडूंचा सामना करताना 41 धावांची एक मॅरेथॉन खेळून घंटो का मिनिटो में करून पॅलोमध्ये परतलेला आहे पापा शेख हा फलंदाज. तीन षटकांची समाप्ती झालेली आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येवरून पाहतोय 55 55 धावा. हे आपण व्हीआयपी वरचं दृश्य पाहू शकता. युवराज सिंग ज्याने 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम केला. त्यानंतर 2007चा विश्वचषक T20चा आणि 2011चा विश्वचषक पटकावून देणारा भारतीय संघाचा सर्वात सफल संघनायक महेंद्रसिंग धोनीची प्रतिमा आपल्याला तिथे पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज आसिफ शेख येतोय. मात्र पापा शेख यांनी आपलं काम चोख पाडलेलं आहे. चांगली फटकेबाजी करून 41 धावांचे एक चांगले इनिंग खेळून पॅलोमध्ये परतलेलं आहे. धावसंख्या 55 55 धावा आणि त्यामध्ये 41 धावा पापा शेख याच्या पाहायला मिळत आहेत. ज्याने 9 चेंडूंचा सामना करून 6 षटकारांनी एका चौकाराच्या मदतीने ती खेळी रंगवली होती. तर गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज डायमंड ऑफ लापोडे राजन पाटील येतो. एक्सपिरियन्स कंपनीर दूरवरच्या टोकाकडून सामना करेल फलंदाज अरबाज. राजन पाटील बॉलिंग मार्कवर. अरबाजसाठी विखुरलेले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. 2 क्षेत्ररक्षक व्ही शेपमध्ये थर्डमॅन फाईन लेग यष्टिरक्षकाच्या मागे पाहायला मिळत आहेत. इतर क्षेत्ररक्षक खोलवर उभे केलेले आहेत. यावेळी चेंडूला फिरकून दिलेला आहे. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय मात्र चेंडू जातोय सीमा पार 7 धावांसाठी षटकार. तिथे प्रितेश होता मात्र प्रयत्न चांगला गेला होता. झेल होऊ शकला नाही. धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली होती. 61 धावा. आपण पाहूया रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका केला होता. अतिशय उत्कृष्ट फटका, फुलचा फटका आणि पॉवरफुलही आपल्याला पाहायला मिळतोय. 61 शेवटचे षटक मार्गस्थ असताना षटकाराने राजेनेचं स्वागत केलेलं आहे फलंदाजाने. बॉलांचा वापर करून हा फटका केलेला आहे. एक्स्ट्रा ओरिजिनलमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये मात्र 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना.
या 2 धावेने माफुली संघाची धावसंख्या वाढून झालेली आहे ती 63 धावा. शेवटचे षटक घेऊन आलेले गोलंदाज राजन पाटील. राजन पाटील चेंज ऑफ फेस गतीमध्ये परिवर्तन जोरदार अपील तिथे पाहायला मिळतंय, मात्र पंच सहमत नाहीत. अतिशय जोरदार अपील गोलंदाजाकडून केला जातोय आणि फलंदाज बाद. अखेर आपल्या खात्यामध्ये एक सफलता अर्जित केलेली आहे गोलंदाज राजन पाटील याने. शेवटचे षटक हाताळताना धावसंख्या 63 आणि 63 या धावसंख्येवर तिसरा फलंदाज बाद होतोय वकी स्पोर्ट्स मापोले या संघाचा. यानंतर सिटी पूलमधील बॅक टू बॅक 2 लढती आपल्याला पाहायला मिळतील आणि त्यानंतर ग्रामीण पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. प्रथम कुमार चाविंद्र विरुद्ध जय बजरंग गोडसे. नवीन फलंदाज इर्शाद येतोय. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. शेवटच्या षटकामधील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. सामना करेल फलंदाज इर्शाद अन्सारी. आपटलेला चेंडूला आपटे दिलेले आहे. फलंदाजाच्या आवाक्याबाहेरचा चेंडू आणि पंचांचा योग्य इशारा आपण पाहतोय. वाईडचा इशारा येतोय आणि ओव्हर फॉर द ओव्हरचा इशारा तिथे दिला जातोय. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली आहे ती 64 धावा. यावेळी फुलटा चेंडू हवेमध्ये प्रितेश चेंडू खाली आणि फलंदाज यावेळी बाद होतोय. नक्कीच फलंदाजी करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. हा चेंडू कमरेच्या वर आहे का विमर आहे का अशी मागणी तिथे केली गेलेली आहे. पाहूया तिसरे पंच काय निर्णय देतात. फलंदाजाने रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. रिव्ह्यू सक्सेसफुल आणि हा नो चेंडू आहे. धावसंख्या वाढते येते आणि धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 66 धावा. राजन पाटील वीर तानाजी दापोडे संघाकडून शेवटच्या षटकात आलतोय. सामना करेल फलंदाज आसिफ शेख. वीर तानाजी दापोडे विपक्ष वॉकी स्पोर्ट्स मापुले हा ग्रामीण पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. यानंतर बॅक टू बॅक 2 सामने सिटी पूलमधील पाहायला मिळतील. त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण ग्रामीण पूलकडे वळणार आहोत. बाली ट्रॉफी 2021 मित्रांनो पाहतोय. टेनिस क्रिकेट विश्वामधील सर्वात मोठी ट्रॉफी. यावेळी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क नाही. पंचांचा लेग बायचा शेरतोय. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली आहे ती धावफलक करून 67 धावा. आज प्रितेश पाटील तिसऱ्या षटकामध्ये खूपच महागडा ठरला होता. यावेळी मात्र क्लीन बॉल, चांगल्या चेंडूची हाताळणी आणि फलंदाज बाद होतोय वकी स्पोर्ट्स मापुले या संघाचा. तर अशा प्रकारे 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर वकी स्पोर्ट्स मापुले संघाने धावफलकावर धावा झळकलेल्या त्या 67 धावा आणि 68 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे ते वीर तानाजी दापोडे या संघासमोर. बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों आप सभी को शुभ सांझ. आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021 का एक बेहतरीन मजमा
बाली ट्रॉफी जब आती है पूरे शहर में खुशियाँ छा जाती है। गली में, दुकान में, मकान में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सराफा बाज़ार में, तांबा काटा बोलो, हर जगह मतलब चर्चा रहती है बाली ट्रॉफी की। तो उसकी एक और बढ़िया मैच सिटी क्रिकेट की होने जा रही है। हमजा स्पोर्ट्स जो मेरे काबिल दोस्त असरार अंसारी फेम टीम है, और दूसरी तरफ हमीद स्पोर्ट्स हमीद शेख साहब फेम टीम है। तो इस मैच के टॉस के लिए मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा शादाब कोटकर साहब, आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। एसके स्पोर्ट्स महापोली के ओनर, और मैन ऑफ द मैच के लिए जो टोपी दी जा रही है, एक बढ़िया बाली ट्रॉफी लिखी हुई, वो उन्होंने स्पॉन्सर की है। मैं हमारे रिस्पेक्टेड मैच रेफरी हमारे बड़े भाई अजीम हमदुल्ले साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। और आइए शादाब भाई। तर शेवटच्या षटकामधील अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे, चुकीची दुरुस्ती। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में। इस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है जनाब मुशीर नाचन साहब, जनाब सदात पटेल साहब और श्री विष्णु चंदे साहब। तो 5 फॉर्चून रियल्टर्स के हम बहुत बहुत आभारी हैं। रेशमा, ये खास बात इसलिए है, उसके नाम में 5 फॉर्चून रियल्टर्स, और ये वो बॉक्स है जो खिलाड़ियों के मैच का फॉर्चून तय करता है, टॉस किसके बाजू लगेगा। लेकिन एक गेंद बाकी, हम थोड़ा रुकते हैं और यूं गए और यूं आए। धन्यवाद हरेश पंड्या सर। तर शेवटच्या षटकामधील शेवटचे चेंडू शिल्लक आहे आणि टाकण्यासाठी दूरवरच्या टोकाकडून पुन्हा एकदा डायमंड ऑफ दापोडे राजन पाटील सज्ज होतोय। यावेळी चेंडूला फोर्स केलेला आहे, समोर केलेला वी सेपमध्ये लॉंग ऑनला एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धाव पूर्ण, तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय का पाहूया। मात्र 2च धावा आणि अशा प्रकारे या 2 धाव्याने पहिल्या इनिंगची समाप्ती झालेली आहे। पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर वकील स्पोर्ट्स मापोली संघाने आपल्या धावफलकाला धावा झळकलेल्या आहेत त्या 69 आणि 70 धावांचं लक्ष ठेवलेलं प्रतिस्पर्धी संघासमोर। तर बोलूया आपण टॉस बॉक्समध्ये। ओटो टॉस बॉक्स हरीश पंड्या सर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाली ट्रॉफी 2021 में हार्दिक स्वागत है। टॉस करने के लिए हमारे साथ एसके स्पोर्ट्स महापोली के ओनर शादाब कोटकर साहब उपस्थित है, जो हमारे मैन ऑफ द मैच के प्लेयर के कैप के स्पॉन्सर हैं। अजीम हमदुल्ले हमारे मैच रेफरी साहब, जो कल से काफ़ी मसरूफ़ है, और ये टूर्नामेंट ख़त्म होते होते उनके नाम भी एक बड़ा रिकॉर्ड लिखा जाने वाला है। तो आइए टॉस करते हैं हम। सो दोनों ही टीम को मैं टॉस दिखाना चाहती हूँ। सो कॉइन के एक साइड में है ईस्ट और वेस्ट, बाली सर इज द बेस्ट, अल्ताफ बाली, एंड द कॉइन सर नेक्स्ट साइड इज जिला परिषद यानी कि ZP। सो डू दी ऑनर। हमीद स्पोर्ट्स का कॉल होगा। जिला परिषद इज अ कॉल एंड इट्स AB। हमजा स्पोर्ट्स वांट द टॉस। तो हमजा स्पोर्ट्स को रोलेक्स मेडिकेयर के फहद दलवी और मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत किट बैग हम इनायत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब कोटकर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया अजीम हमदुल्ले साहब। थैंक यू सो मच। तो असरार भाई हमारे साथ उपस्थित है। असरार पप्पू के नाम से पूरे शहर में विख्यात है। असरार भाई, बाली ट्रॉफी का बेसब्री से लोगों को इंतज़ार रहता है, और नो डाउट आपको भी रहा होगा। तो यहाँ पर आकर अब एक शाम का मुकाबला है, जहाँ पे हो सकता है कि एक आध पारी फ्लड लाइट में भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन है। किस तरह से देखते हैं इस मैच को, और टॉस जीत के क्या डिसीजन लिया है? बैटिंग करेंगे पहले। ओके, बल्लेबाजी करने की आप कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमजा स्पोर्ट्स जो टीम बनी है बाली ट्रॉफी को मद्देनज़र रखते हुए, आपको लग रहा है कि आपकी टीम के पास वो उपयुक्त टीम मेंबर्स हैं जो आपके लिए पहली फतेह हासिल करा सकते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर। टीम काफ़ी अच्छी है, और शहर में 4-5 टूर्नामेंट हमने खेले और अच्छा खेले हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये टूर्नामेंट में काफ़ी आगे तक जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए चलते हैं रेशमा मयेकर के पास। सो हमारे साथ है हमीद स्पोर्ट्स। हमीद स्पोर्ट्स के कैप्टन। आपने टॉस तो हार चुके हैं, लेकिन अगर जीतते तो क्या लेना पसंद करते? बॉलिंग ही करते हम। जो चाहिए था वही मिला, जिस गर्लफ्रेंड की तमन्ना थी
वही मिल चुकी है। सो क्या लगता है सामने वाली जो टीम है, ऑफ कोर्स भाईचारा है, एक दूसरे को पहचानते हो, जानते हो, उनके नुक्स आपको पता है कि कहाँ पर गलती करते हैं, तो क्या लगता है सामने वाली टीम को कितने रन्स तक रोकने का प्रयास होगा? अंडर 50 हम रोकना चाहेंगे उनको। देखिए शाम का समय, जैसे हरीश सर ने कहा कि फ्लड लाइट में मे बी नेक्स्ट आपकी जब इनिंग होगी तो मे बी फ्लड लाइट में होगी, तो आपको लग रहा है ये आपको एक आपके लिए प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? नहीं, हमारी प्रैक्टिस में हमें हमेशा लेट बैटिंग मिलती है, तो अंधेरा का से इतना इशू नहीं है, हमें आदत है उस माहौल में खेलने की। मतलब आपके लिए ये प्लस पॉइंट होने वाला है। क्या कहना चाहते हो? बाली ट्रॉफी 2021, हम कोविड-19 के सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनका पालन कर रहे हैं, इसके लिए आप क्राउड तो थोड़ा कम देख रहे हैं, लेकिन जोश जज्बा वही है बाली ट्रॉफी खेलने का। आपको क्या कहना है? बेशक एक साल मिस किए हम, 2020 बाली ट्रॉफी नहीं खेल पाए, लेकिन इस साल भी ऐसा लग रहा था कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन अल्ताफ बाली सर ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करते हुए इस टूर्नामेंट को कराया, और हम भी चाहेंगे कि पूरे कोविड-19 के रूल्स फॉलो करें और इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए पूरी की पूरी अच्छी तरीके से ग्राउंड पे मेहनत करें। नक्कीच मास्क घाला आणि कोरोना टाळा। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया। सो द न्यूज़ फ्रॉम द मिडिल इज हमजा स्पोर्ट्स यानी कि असरार अंसारी फेम टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और उन्होंने हमीद शेख फेम टीम हमीद स्पोर्ट्स टीम को गेंदबाजी का न्योता दिया है। ये मुकाबला अब से आधे घंटे के करीब आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर आ चुके, राजन और हर्षद। लक्ष्य है बड़ा, कुछ बड़ा करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। राजन और हर्षद को 4 ओवरों में 70 रनों का लक्ष्य रखा है महापोली ने। बिल्कुल नबील, आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी करना होगा जिस तरह तूफानी बल्लेबाजी की थी पापा शेख ने। आसिफ, पहली गेंद राजन ने मोड़ दिया, गेंद को ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा थ्रम्बल किया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया हर्षद ने। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, इस 1 रन से अपना और अपनी टीम का खाता खुला है राजन ने। देखिए हर्षद चौधरी इस सीज़न में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, और बहुत कुछ डिपेंड करता है इस तरह के टोटल का पीछा करने में हर्षद चौधरी की बल्लेबाजी का। जहाँ तक वीर तानाजी दापोटे का ताल्लुक है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो बॉलिंग है वकी स्पोर्ट मापोली के पास उसका एक यूनिट है। अब स्ट्राइक पर है हर्षद, सामना कर रहेंगे आसिफ का। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, बढ़िया गेंद। आज हर्षद चौधरी इसलिए ओपन कर रहे हैं कि आज दिनेश पाटिल टीम में नहीं है। देखिए बहुत दूर से खेला था, यही प्रेशर रहता है, जब आपको रन बनाने रहते हैं तो आपको हर गेंद पे लगभग बल्ला चलाना होता है। आसिफ मुड़ते हुए वीआईपी एंड से सामना करेंगे हर्षद। बहुत खूबसूरत गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, चॉप किया, अपने आप को बचाया था, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, अपनी विकेटों को बचाया और एक रन पूरा It has been a wonderful fast bowling from Asif Sheikh. Last one was a swinging yorker and dig out from Arshad Chaudhary. What a ball! Beautiful swinging yorker. दो पर पहुंचा स्कोर आसिफ। राजन के लिए पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, 3 रनों पर पहुंचा स्कोर वीर तानाजी दापोड़ेगा। 70 रनों के लक्ष्य का पीछा करिए वीर तानाजी दापोड़ी। कुछ बड़ा करना होगा, तूफानी करना होगा, मैदान में तूफानी करना होगा। वैसे तो एड में रणवीर सिंह और सलमान खान भी कुछ न कुछ तूफानी करते थम्स अप की एड में। इस मरतबा बढ़िया गेंद, अपील और अंपायर का इशारा, आउट। पहला झटका लगता हुआ राजन के रूप में वीर तानाजी दापोड़े को। देखिए जो टर्म कार्ड भेजा था राजन के रूप में पिंच हिटिंग के लिए वो नहीं चला, और
साजन चले ससुराल नहीं बल्कि राजन चले डगआउट। इरफान पूरे डगआउट में लौटते हुए, एक बात है नबील दिवकर दोस्तों 2017 के बाली ट्रॉफी में थे, उसके बाद 2 बाली ट्रॉफी के अंतराल के बाद फिर से अल्ताफ बाली के वो नज़रों में समा गए हैं और उनको दोबारा मौका दिया है। ये है कि इनके कुछ डायलॉग काफ़ी चलते हैं, ख़ास तौर से जब पायनियर खेलती है तो ये हमेशा कहते हैं कि पायनियर के मैचेस अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज़्यादा सस्पेंस रहते हैं। आसिफ इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है डीप में, दूर से खिलाड़ी आए, गेंद को उठाया, इस बीच 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रनों पर पहुंचा, अभी भी 65 रन चाहिए। धीरे धीरे समीकरण अब मुश्किल होता हुआ वीरतानाजी दापोड़े के लिए, नामुमकिन अभी भी नहीं है क्योंकि 3 ओवरों का खेल इसके बाद अभी भी बाकी है। आसिफ शेख मुड़ते हुए, बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज, डॉट गेंद। प्रीतेश, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 5 रन। पहली ओवर में हम कह सकते हैं कि कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही है वीर तानाजी दापोड़े। देखिए नबील, मुकाबला तो नहीं हो रहा है, अगर मुकाबला वीर तानाजी दापोड़े को डट के करना होगा तो फिर शॉट्स के लिए जाना होगा, क्योंकि 3 ओवर बचे हैं, 65 रन चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है वो 22 के करीब है। इस तरह कभी कभार ही होता है। दिस इज द हेल्दी आस्किंग रन रेट इन फ्रंट ऑफ वीर तानाजी दापोड़े। और गेंदबाजी भी अच्छी है, समय में कॉपरेट करें। 20 मिनट का वकी स्पोर्ट मापोली आपको समय दिया गया है। अब दूसरे ओवर के लिए आसिफ जूनियर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे हर्षद, आसिफ गेंदबाजी करेंगे हाजी समझ से स्टैंड एंड से। 22 के थोड़ा सा ऊपर का आस्किंग। कौन भूल सकता है इस आसिफ जूनियर को। 5 मार्च 2019 की दोपहर जब 3 रन इन्होंने नहीं दिए थे युतिका को, सेमीफाइनल कैफी आजमी ट्रॉफी 5 मार्च 2019, 3 रन बचाए थे सेमीफाइनल में। इस मरतबा शरीर से दूर ड्राइव किया, मोटा सिरा लेकर गेंद वाइड ऑफ थर्ड मैन की दिशा में गई, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिद्दीक भावे सर की मेमोरी का भी कुछ कहना नहीं, अच्छे कंप्यूटर फेल है इन क्रिकेट। आसिफ मुड़ते हुए, इस मरतबा बहुत ही तेज ड्राइव, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, बढ़िया फील्डिंग पापा शेख की, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज तो पापा शेख ही नजर आएंगे वीर तानाजी दापोड़े को, चाहे इस वक्त मैदान हो या रात में क्लास हो। स्कोर 7 रन, अभी भी स्कोर 2 अंकों में नहीं पहुंचा है दूसरे ओवर का, जबकि खेल चल रहा है।
कहीं भी ऐसे लग नहीं रहा कि वीर तानाजी दापोड़े बल्लेबाजी कर रही है। बहुत खूबसूरत गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर किया था, अपने विकेटों को बचाया वहां पर बल्लेबाज ने, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत गेंद बीट करती हुई, पहले आसिफ सीनियर उसके बाद आसिफ जूनियर, लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है हमें वकी स्पोर्ट्स महापोली की ओर से। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, अब ना तो सीधे बल्ले से रन बन रहे ना तो आड़े बल्ले से, करे तो क्या करे, परेशान हो गए इस वक्त वीर तानाजी दापोड़े के बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 8 रन। आसिफ बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, फिर एक बार बीट हुए, डॉट गेंद। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 8 रन। सत्तर के लक्ष्य का पीछा करी वीर तानाजी दापोड़े, कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही है पिछली 2 ओवरों से। अब देखना है पिक्चर में वीर तानाजी दापोड़े आती है या बाली ट्रॉफी के बाहर चली जाती है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी मज़हर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबिल दिवकर। तो पहले 2 ओवर की समाप्ति पर अब तक जो रन बनाए वीर तानाजी दापोड़े ने 8 रन बनाए। बहुत ही धीमी शुरुआत यहाँ पर कहना होगी नबिल, क्योंकि गेंदबाजी बहुत बेहतरीन हुई है वकी स्पोर्ट्स मापोली की तरफ से। जहाँ हमने देखा पहले ओवर में 5 रन, उसके बाद दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, आसिफ सीनियर और आसिफ जूनियर। तीसरे ओवर के लिए अब मारूफ भाबे को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे हर्षद चौधरी। जबकि पहले 2 ओवर में 8 रन बने 1 विकेट गंवाने के बाद वीर तानाजी दापोड़े। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज देखने को मिली है वकी स्पोर्ट्स मापोली के बल्लेबाजों द्वारा। खास करके हम अगर पापा शेख की बात करें, जहां पर उन्होंने 41 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 सिक्सर लगाए। समय के मामले में सहयोग करना है, गेंदबाजी की शुरुआत करनी है मारूफ। अभी भी यहां से बहुत ज्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर मारूफ भाबे की ऑफ स्टंप से बाहर रही थी। वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 9 पर। 61 रन यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है 12। जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 30.5 का। अब यहां से इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को घुमाकर खेला है, कोई मौका नहीं वहां पर। दोनों खिलाड़ी देखते रहेगा और गेंद मिड विकेट के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त हर्षद चौधरी के बल्ले से। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर आता हुआ हर्षद के बल्ले से। जैसे ही फुल टॉस गेंद मिली उनको वहां पर लेकर घूम गए थे इस गेंद को। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। पहला बड़ा हिट आता हुआ वीर तानाजी दापोड़े की तरफ से। मारूफ एक बार फिर से सामना करेंगे
पहली गेंद वाइड और उसके बाद दूसरी गेंद फुल टॉस गेंद, जिसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाते हुए बल्लेबाज। एक बार फिर से वहां पर देखना है, शॉर्ट गेंद थी, हुक स्ट्रोक जरूर खेला है लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए, एक ही रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। मैं समझता हूं मजहर खान इस गेंद पर बच गए। मारूफ भाबे जिस तरीके से अपने सामने ही गेंद को पटका था। जी बिल्कुल नबील, बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी, हुक स्ट्रोक जरूर खेला था वहां पर हर्षद ने, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए थे। एक रन की मदद से स्कोर 16 पर। उसी बीच वहां पर देखना है, ऑन ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर, पापा शेख वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, उसी बीच धीमे धीमे कदमों से एक रन पूरा करते हुए प्रीतेश। आज ग्रामीण क्रिकेट का रिकॉर्ड ज़्यादा रन देने का जरार मुल्ला के नाम बना है। बीसीसी बोरिवली के 30 रन खर्च किए थे जी और इस मैच में जो 29 रन खर्च किए थे प्रीतेश ने। इस बार अच्छी गेंद वहां पर रही थी, एक ही रन आए। बिल्कुल सही कहा आपने नबील, जिस तरह से हमने देखा बीसीसी बोरीवली पड़गा इस टूर्नामेंट से बाहर हुई, जहां पर जरार के ओवर में 30 रन आए और इस ओवर में भी हमने देखा कि प्रीतेश के जो ओवर रहा था वहां पर 29 रन आए थे। इस बार देखना है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है। बिल्कुल, प्रीतेश और जरार मुल्ला ने आज जितने रन दिए उतनी तो उनकी उम्र भी नहीं है मजहर खान। जी बिल्कुल सही कहा नबील आपने, और प्रीतेश एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेंगी तो वैसे वैसे वो रन भी कम देंगे। उसी बीच वहां पर एक अच्छी गेंद रही मारूफ की, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, सीधा विकेट कीपर अरबाज पटेल के हाथों में गेंद जाती हुई। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं अब तक 19 रन। तो इस ओवर में 11 रन खर्च किए मारूफ भाबे ने, जबकि पहले 2 गेंदबाजों ने 8 रन खर्च किए, आसिफ जूनियर और आसिफ सीनियर। अब लास्ट ओवर के लिए सरफराज भूरे को बुलाया गया है। अभी भी यहाँ से हम नबील देखें तो बहुत ज़्यादा रन चाहिए, 51 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बहुत कम बची है, 6 गेंदें। लास्ट ओवर के लिए अब आते हुए सरफराज भूरे। पहली गेंद वहां पर सरफराज की अच्छी गेंद रही थी, वाइड यॉर्कर के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज सरफराज। देखिए, अगर हम बीसीए की बात करें तो वीर तानाजी दापोड़े एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि उनकी जो गेंदबाजी रही नबील उस प्रकार की नहीं रही, और बल्लेबाजी भी। बहुत तेज़ हवाएं इस वक्त चलती हुई ग्राउंड पर, और अक्सर बाली ट्रॉफी में हम देखते हैं जब भी बाली ट्रॉफी रहती है नबील तो बहुत तेज़ हवाएं चलती है। आपको तो याद होगा बाली ट्रॉफी 2018 में जो बवंडर आया था, वो कैसे भूल सकते हैं आप। उसी बीच वहां पर देखना है, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, वहां पर गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। उसी बवंडर में तो फटा पोस्टर निकला हीरो था। नहीं, वो बाउंडर दूसरा था, और ऐसे कई बाउंडर आए हैं। यहाँ पर अहमद बलेरे का एक बाउंडर आया था, गैसुद्दीन शेख का आया था, लेकिन मैं जो ओरिजिनल बाउंडर है उसकी बात कर रहा था। सरफराज एक बार फिर से सामना करेंगे प्रीतेश।
इस बार लोअर फुट टॉस गेंद वहां पर देखना है, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर खेलने की कोशिश की थी, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। प्रीतेश की पारी समाप्त होती हुई दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त वीर तानाजी दापोड़े का प्रीतेश के रूप में। तो यहाँ पर प्रीतेश की पारी भी अब समाप्त होती हुई, फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसको पार नहीं कर पाए बाउंड्री के। अच्छा क्या समाप्त किया वहाँ पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी पापा शेख ने। बिल्कुल सही कहा था इससे पहले नबील आपने कि आज हर तरफ पापा शेख ही नजर आ रहे, पहले बल्लेबाजी में और उसके बाद फील्डिंग करते हुए। हर्षद चौधरी इस बार सामना करेंगे सरफराज का। स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी वहां पर, डॉट गेंद होती हुई नॉन स्ट्राइक पर अब ध्रुवा आए है। साउथ की बहुत ही मशहूर फिल्म है ध्रुवा, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर अब है ध्रुवा। यहां से जो गेंदें बची है, सिर्फ 2 गेंदें बची है इस मुकाबले में। एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 1 रन की मदद से 24 पर। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला ये चलता हुआ। इस बार फोर्स करने की कोशिश की थी वहां पर हर्षद ने, तब 1 गेंद बची है इस मुकाबले में। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आज देखने को मिला है वकी स्पोर्ट्स महापोली का, जहां पहले हमने बल्लेबाजी अच्छी देखी, उसके बाद गेंदबाजी भी बहुत ही आला क्लास की देखने को मिली है। तो लास्ट गेंद डॉट होती हुई इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है वकी स्पोर्ट्स मापोली ने। हमजा बैटिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी अभी एक बाली ट्रॉफी 2021 का बेहतरीन मुकाबला वीर तानाजी दापोड़े और वकी स्पोर्ट्स महापोली के बीच में संपन्न हुआ, और इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मेरे साथ रेशमा महेकर उपस्थित है। रेशमा, यू लुक रेडिएंट टुडे एंड रियली ड्रेस्ड नाइसली, वेलकम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ज़रूर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको थैंक्स कहना चाहेंगे। सबसे पहले थैंक्स कहना चाहेंगे ताज गार्डन ढाबा, इसके अलावा बी क्रीमी। ज़िंदगी में क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है, और
बी क्रीमी के जूस, थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड में जाइए और खाना खाइए। तनिष्का आनंद नायडू, O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर, असफर बोलिंस्कर, AA भारत गैस, गैलेक्सी मोटर्स, ताज़ा किचन, जॉय कुमार एंड कंपनी, 5 फॉर्चून रियल्टर्स जो हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर हैं, मुशीर नाचन साहब, सादात पटेल साहब और विष्णु चंदे साहब, इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। योगेश कुमार एंड कंपनी, जॉली डिज़ाइनर, हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी। रेशमा देखिए, जॉली डिज़ाइनर का मैजिक बॉक्स भी आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आप डिज़ाइन में कुछ नया करना चाहती है ट्रेडिशनल में या वेस्टर्न में, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा जॉली डिज़ाइनर को एक बार विज़िट किया जाए। हमारे शेट्टी ब्रदर्स जो है ये आपकी खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा है फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, इनके भी हम आभारी हैं। RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी एंड गयासुद्दीन शेख, D साकरिया, शेरवानी एंड शूट्स, लाहौटी कंपाउंड। D साकरिया बहुत बड़ा नाम है लाहौटी कंपाउंड में। जब आप जाते हो तो फैशन की दुनिया का शूटिंग, शर्टिंग, कुर्ता, शेरवानी, सदरी, बल्कि जो सदरी मैंने इस वक्त पहनी हुई है उस पर भी D साकरिया लिखा हुआ है, जो उन्होंने 2018 में एक बतौर तोहफा दी थी। तो उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। SK एंटरप्राइजेस यानी कि हमारे शुमाइल सुसे और AB यानी कि अल्ताफ बाली। We would like to say thanks to our sponsor, Pioneer Sports Club, 7070 Sports, Bharat Nuskae Arbiza, SK Sports Mahapoli, RD Dhaba, A1 Chicken Center, HVPL, Purva Construction, Pariniti Enterprises, Barfani Baba, Meet Foundation, Kapil Foundation, Kapil Patil Foundation, Money Trees and Research and Investment, Rais Builders and Developers, Balaji Globus, Industrial Park, Chocha Sakhada, Acrylic Art, 2 जे पल्लनबाई आहेत, ज्यांच्या मार्फत आपल्याला मार्बलची ट्रॉफी, टेनिस क्रिकेटमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा बाली ट्रॉफीमध्ये मार्बलची ट्रॉफी आहे आणि ती स्पॉन्सर केलेली आहे ॲक्रेलिक आर्ट 2 जे पल्लनबाई आणि गोरी फोम सेंटर। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे मैजिक बॉक्स के जो तमाम ओनर्स हैं, SK एंटरप्राइजेस, शुमाइल सूसे, D साकरिया, सादिक भाई और चेतन भाई, D साकरिया लाहौटी कंपाउंड, जॉली डिज़ाइनर, जॉली डिज़ाइनर के हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी, डिज़ाइन की दुनिया का बड़ा नाम, मांगीलाल जी पालीवाल, अब्दुल रहमान जयरूमी, अनिल गायकवाड़ और सुजीत ढोले और पराग पाटोले, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, अब हमारे मौजूद मेहमानों को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा। आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे मेहमान हैं शादाब कोटकर, रमीज पटेल और अजहर अंसारी साहब। मैं ये तीनों जेंटलमैन से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे साथ आपको जुड़ जाना है। मान्यवरांना विनंती असेल की त्यांनी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जॉईन व्हायचं आहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इनाम और सौगातों का सिलसिला। शुरू होता है हमेशा सुपर 4 से। सुपर 4 एक ऐसा अवार्ड है, जब आप ज़्यादा चौके लगाते हैं मैच में तो आपको इनायत किया जाता है। और ये अवार्ड को हमें स्पॉन्सर किया है जनाब जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंस्कर, AA भारत गैस। आपको तो पता है रसोई में गैस चाहिए, और इसलिए AA भारत गैस का जो लोगो है वो भी वहाँ पर आप देख रहे हैं। उनका टैग लाइन, कुक फूड सर्व लव, प्यार के साथ खाना परोसिए AA भारत गैस के साथ। तो आइए देखते हैं इसको किसने जीता है। Super 4 of the match goes to Papa Sheikh. A big round of applause for Papa Sheikh. जोरदार तालियां हो जाए। पापा शेख साहब, आपको जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंस्कर द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये तोहफा अजहर अंसारी साहब इनायत कर रहे हैं। इस तरह से जब तोहफा मिलता है ना रेशमा, बहुत बहुत शुक्रिया पापा भाई, जब इस तरह तोहफा मिलता है तो मुझे तोहफा फिल्म का गाना याद आ जाता है, तोहफा 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 आया आया लाया। तो आइए अब आगे चलते हैं। सुपर 6 अवार्ड, ये सुपर 6 अवार्ड हमको स्पॉन्सर किया है ज़्यादा 6 लगाने के लिए रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनाब तारिक रईस साहब। एक युवा बिल्डर है, डेवलपर है,
और हम उनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एक रिस्ट वॉच स्पॉन्सर किया। आइए देखते हैं सुपर 6 किसने जीता है। Super 6 of the match goes to one more time पापा शेख, जिनके बल्ले से 6 बार चटकार आया हुआ है। क्या बात है, पापा तो छा गए आज, और ये घड़ी पहनते ही आप और आगे छा जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। शादाब कोटकर साहब एसके स्पोर्ट्स महापोली के ओनर है और जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब कोटकर साहब। आइए अब चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ जो है मैन ऑफ द मैच अवार्ड। हमारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड के गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर। ए भारत गैस डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी साहब। मैन ऑफ द मैच के लिए कैप को स्पॉन्सर किया है शादाब कोटकर यानी कि एसके स्पोर्ट्स महापोली। एक फलों की बास्केट है, फ्रूट बास्केट जो है वो अंजुर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी ने स्पॉन्सर किया है। और टेनिस क्रिकेट के इतिहास का सबसे नया आविष्कार मार्बल की ट्रॉफी एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई है। आइए जानते हैं कौन है MOM मैन ऑफ द मैच। आइए पधारिए पापा शेख जी, जोरदार तालियां हो जाए। 41 रन्स इनके बल्ले से आज निकले हैं। पहले शादाब कोटकर साहब द्वारा ये तोहफा दिया जा रहा है, इसे कहते हैं बाली ट्रॉफी 2021। मतलब ऐसा है रेशमा कि अगर आपका जन्मदिन न भी हो लेकिन आपको जब अवार्ड मिलता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बर्थडे है। आइए अगला अवार्ड रमीश पटेल साहब इनायत करेंगे। एक और तोहफा अजहर अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से आपको दिया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। डिस्काउंट वाउचर ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी साहब का। ताज़ा किचन में जाएंगे तो किचन में तो मसालों की जो महक है उससे ही भूख लग जाएगी, तो आप ज़रूर जाइए ताज़ा किचन में और अच्छा मसालेदार खाना खाइए। अब ये एसके स्पोर्ट्स महापोली द्वारा स्पॉन्सर की गई बाली ट्रॉफी की याददाश्त वाली टोपी आप पहनने जा रहे हैं, जो पहना रहे रमीश पटेल साहब। जी हाँ, और अब आपको फिट और फाइन रखने वाली ये फ्रूट बास्केट नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी A1 जोड़ी फ्रॉम अंजूर, ये शादाब कोटकर साहब दे रहे हैं। और अजहर अंसारी साहब के हाथों मार्बल की ये ट्रॉफी जो टेनिस क्रिकेट में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, शादाब कोटकर साहब, रमीश पटेल साहब और अजहर अंसारी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आइए पापा शेख अब आपसे बात करते हैं। सामने ऐसी टीम थी एकदम जुगलबंदी वाली होने वाली थी, जो मैच हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं वो होने वाली थी, लेकिन वकी स्पोर्ट्स महापोली ने उन सामने वाली टीम को मौका ही नहीं दिया कि हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पे क्रिएट हो और सामना जीत लिया है। सामने की हीरो बन चुके हैं पापा शेख। सबसे पहले बताइए पापा नाम क्यों लगाया हुआ है? हमारे यहाँ छोटे बच्चों को सब पापा ही बोलते हैं, इसके लिए घर पे मैं सबसे छोटा था ना, इसके लिए मुझे पापा बोलते सब। क्या बात है, लेकिन आपने आज काम तो पापा वाला ही किया है। पापा बताइए क्या कहना चाहते हो बाली ट्रॉफी 2021 के बारे में? बहुत अच्छा आयोजन है, यहाँ पर खेलने का सबका सपना रहता है। हम पूरा साल खेल के यहाँ पर खेलने की तमन्ना रखते हैं। हम लोग अच्छा खेलेंगे और आगे भी अच्छा खेलते जाएंगे, फाइनल तक जाने की कोशिश करेंगे। बस यही बात है वकी स्पोर्ट्स महापोली की, वकी पे यकीन है और जहाँ की जनता है बोली, जो हमेशा बोलती है प्यार की बोली, वो गांव है महापोली। तो बहुत बहुत अभिनंदन पापा शेख और महापोली गांव, आपको अगले दौर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो फिर से चलेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरेश एंड थैंक यू रेशमा। एक मर्तबा और देखने की मांग की, अंपायर ने रिव्यू लिया है वहाँ पर। अंपायर अमित सालवी, फेयर डिलीवरी है अंपायर का कहना है। बहुत ही सुहानी शाम है और भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021 में आए दिन बाहर के में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से असरार अंसारी इस वक्त बल्लेबाजी करें, कैच छूट चुका है और कुल पहले ओवर किस चलता हुआ स्कोर है 10 रन।
हमजा 11। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सलमान, मेरे साथ बहुत ही मशहूर और कमेंट्री में जिन्हें शाहिद कपूर कहा जाता है, नबील दिवकर जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में।